एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में डरावनी कहानियां कही जाती थीं। लोग कहते थे कि रात में वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भी उस हवेली के करीब जाने की कोशिश करता था वह कभी लौट कर नहीं आता था। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन राहुल नाम का एक युवक शहर से गांव आया। राहुल एक यूट्यूबर था और उसे रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। उसने गांव वालों की कहानियां सुनी और तुरंत हवेली की तरफ आकर्षित हो गया। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल नहीं माना। उसने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनकी आंखें राहुल का पीछा करती हुई लग रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन बीच में एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। राहुल ने अपने कैमरे में यह सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अचानक झूले के पास जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई मिली। राहुल ने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। डायरी में अजीबोगरीब चित्र और कुछ ऐसी भाषा में लिखा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा मिला जो हवेली के किसी गुप्त तहखाने का लग रहा था। राहुल ने नक्शे का पीछा किया और हवेली के पिछले हिस्से में एक छिपी हुई सीढ़ी मिली। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और वहां एक छोटा सा तहखाना था। तहखाने के बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा था। राहुल ने हिम्मत करके संदूक खोला और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक छोटे से लकड़ी के बक्से के। उसने बक्सा खोला और उसके अंदर एक चमकता हुआ ताबीज था। जैसे ही राहुल ने ताबीज को छुआ, उसे एक तेज झटका लगा और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह हवेली के बाहर पड़ा हुआ था और सूरज निकल रहा था। उसके हाथ में ताबीज गायब था और उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। राहुल वापस गांव लौटा, लेकिन वह बदल चुका था। वह अक्सर हवेली की तरफ देखता रहता था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव वालों ने देखा कि राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर रात में उठकर हवेली की तरफ चला जाता था और सुबह तक लौट आता था। एक रात गांव वालों ने राहुल का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि राहुल हवेली के अंदर चला गया और कुछ ही देर बाद हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। गांव वाले डर गए और भाग गए। अगले दिन राहुल हवेली से नहीं लौटा। गांव वालों ने सोचा कि शायद वह भी उन लोगों में शामिल हो गया है जो हवेली के रहस्य में खो गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद राहुल वापस आया और उसके हाथ में वही ताबीज था। इस बार राहुल शांत और सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। उसने गांव वालों को बताया कि हवेली में एक आत्मा थी जो उस ताबीज में बंद थी। राहुल ने उस आत्मा को आजाद कर दिया था और अब हवेली शांत थी। गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन राहुल की कहानी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई अजीबोगरीब आवाज नहीं आती थी। राहुल ने अपनी कहानी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली और वह रातों रात प्रसिद्ध हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि राहुल ने आत्मा को आजाद किया था या फिर आत्मा ने राहुल को अपने वश में कर लिया था। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।